हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडर वेल्ट। दोस्तों, ट्रेडर वेल्ट कम्युनिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी आप देखे होंगे कि एक न्यूज़ बहुत ही आपको मार्केट में फ्लो हो रहा है कि जो भी सेबी का है यहाँ पे गाइडलाइन, और ये जो बेस्ड ऑन द डेटा जहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है, जो फॉरेन की कंपनियां हैं, जेएसआई इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और जेएसआई इन्वेस्टमेंट, जाने सिंगापुर और जाने स्ट्रीट एशिया, है ना। इसमें जो फ्रॉड हुआ है ये आपको पूरी सेबी की गाइडलाइन है। अब यहाँ पर अगर सेबी के वेबसाइट पर जाएंगे तो वो दिखा देगा आपको। यहाँ पे देखिए, जो एक सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट का इंतरिम ऑर्डर इशू हुआ है 2025-26 का, ये ऑर्डर नंबर है। इसमें क्या हुआ है आपको पढ़ना चाहिए एक बार। 105 पेज का डेटा है। तो इसमें बहुत सारा बात हुआ है कि सेबी ने किया है कि क्या हुआ था, कब कब मैनिपुलेशन हुआ, यहाँ पे कौन से इंडेक्स में मैनिपुलेशन हुआ, यानी ये कंपनी मिलके क्या किया, और कैसे फ्रॉड हुआ, यानी कैसे आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी निफ्टी में कितना आपको कैश मार्केट टोटल ट्रेड टर्नओवर इन बैंक निफ्टी 29,256 करोड़, 43,000 करोड़, ये 1,03,000, यहाँ पे देखिए करोड़ क्या है, 353 टाइम्स यहाँ पे रिसाइज किया गया, 98 टाइम्स। तो ये सब बेस्ड ऑन द डेटा। एक्चुअली अभी इस रिपोर्ट का जो भी मीनिंग है देखा जाएगा, लेकिन फिर भी इस एक सबक है कि हमें क्या करना चाहिए, मैनिपुलेशन कैसे होता है। तो अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। ये आपको जो ऑर्डर है वो है, और आप देखें तो 735 करोड़ एक दिन में, ये जाने स्ट्रीट जो कंपनी है उसने एक दिन में 735 करोड़ की प्रॉफिट की थी। तो आप जो है टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर भी जाके पढ़ सकते हैं दोस्तों, ये आपको पब्लिक में। चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा डेटा का। उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्क्लेमर देखते हैं कि जो भी ये ट्रेडर लेवल की कम्युनिटी पे वीडियो होता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज के लिए, ओनली एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, and anything shared here should not be considered as investment, trading advice, and financial decisions. All market analysis, views, and strategy present are based on the data available in the public domain and personal interpretation only. Stock market trading, investing, and financial decisions involve risk. Please consult a certified financial advisor before making any financial decisions. तो आपको अपने हमेशा सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है। अब डेटा क्या यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है। फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर ने थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बनाई, डीआई न्यूट्रल, एफआईआई थोड़े शॉर्ट पोजीशन, प्रो यहाँ पे न्यूट्रल है। तो ऐसे रिटेल ट्रेडर बुलिस, डीआई बुलिस, एफआईआई बुलिस, प्रो न्यूट्रल। स्टॉक फ्यूचर एज यूजुअल पोजीशन इनके पास है जितना। मेन इंडेक्स ऑप्शंस में जहां पे मैनिपुलेशन ज्यादा होता है। अब रिटेल ट्रेडर ने क्या किया, 86,000 लॉन्ग पोजीशन आज, यानी उन्होंने कॉल की बाइंग की। आप देख सकते हैं ये बाइंग की डेटा, सेलिंग की डेटा। ओवरऑल 1,44,000 पोजीशन कॉल की डेटा, सेलिंग इनके पास पड़ा हुआ, लेकिन बाइंग इन्होंने आज किया। पुट साइड न्यूट्रल, 3,34,000 पुट की सेलिंग है। बुलिस है रिटेल ट्रेडर, बुलिस। अब एफआईआई के पास बेरिश पोजीशन पड़ा हुआ है, 43,00,000, 1,42,000, 7.5% पुट में पोजीशन। प्रो के पास 1,38,000 कॉल की बाइंग, 1,74,000 पुट की बाइंग। तो ये यहाँ पे कहिए स्लाइटली बेरिश, यानी दोनों साइड पोजीशन करी करके जा रहा है। तो बीच में हम बात भी कर रहे थे कि आप यहाँ पे देखें कि प्रो का कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है, क्योंकि ये ऐसा बहुत कम करता है बाइंग दोनों साइड, इसलिए ये हमेशा पोजीशन हेज करके जा रहा है। एफआईआई बेरिश है, प्रो क्लियर नहीं है, और मार्केट भी अनडिसीजन की तरह भी आज चला है पूरे। डोजी कैंडल आप देखें डेली बेसिस पे क्लोज हुआ है। तो नेक्स्ट डेटा हमें क्या सजेस्ट कर रहा है, और 25,358, 40%, यहाँ पे 60% प्रोबेबिलिटी टच करें, नीचे की तरफ है।
मंथली में थोड़ा सा बुलिश नजर आ रहा है, टोटल भी यहाँ पे बेरिश है, प्रीमियम भी स्लाइटली न्यूट्रल की तरफ है, नीचे की तरफ। बैंक निफ्टी में भी सेम ऐसे ही है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है डाउन साइड का। सपोर्ट रेजिस्टेंस देख सकते हैं 400, 458, 500, यहाँ पे क्या एक रेंज में ही है। निफ्टी फिनांस स्लाइटली न्यूट्रल, निफ्टी मिड कैप भी न्यूट्रल की तरफ है। अब नेक्स्ट जो डेटा है, नेक्स्ट डेटा राइटर यहाँ पे आप देखें दोनों साइड लगभग बैठा हुआ है। 54, 46 भी ये न्यूट्रल में मानूंगा, अनडिसीजन। बैंक निफ्टी में स्लाइटली कॉल में राइटर है, निफ्टी फिनांस में भी कॉल में राइटर, और हमारा निफ्टी मिड कैप में भी कॉल में। तो ये डेटा इंजेक्ट कर रहा है थोड़ा सा नीचे की तरफ। प्राइस एक्शन, अब ये सब देखिए रेंज बाउंड मार्केट, बायर से वाइट, सेलर्स को भी प्रीमियम यहाँ पे नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे कोई देखिए ट्रिक्स एंड टिप्स नहीं दिया था कि नहीं आपको क्या करना है, आप जाके ये बाई कर लीजिए। नहीं नहीं दोस्तों, ये मार्केट क्या डिसीजन से डेटा क्या असेस कर रहा है इसके ऊपर हम बात करते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर देखा जाए 25,612, ये लेवल अभी रेजिस्टेंस का है। ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा 26,071, 25,6 से सपोर्ट 25,117 की तरफ है, 171। निफ्टी बैंक सपोर्ट के पास ले रहा है सपोर्ट, ये इस लेवल में जो 56,570 का, और रेजिस्टेंस 57,61 का है ना, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है। सेंसेक्स की एक्सपायरी है, सेंसेक्स सपोर्ट जोन में है, ये ब्रेक करेगा फिर डाउन साइड 82,000, नहीं अप साइड 84,000, ये दोनों लेवल है। तो लाइव में आपको इंपॉर्टेंट है, लाइव का डेटा उसको देखना बहुत जरूरी है, उसके बिना आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। 26,966 रेजिस्टेंस, सपोर्ट 26,555, ये हमारा लेवल है। और निफ्टी मिड कैप में आप देखें तो वॉलेटिलिटी है थोड़ी सी अभी, 13,450 रेजिस्टेंस, 13,350 सपोर्ट में। FII अगर आप देखें कैश में थोड़ी सी बाइंग की है, बहुजन है 322 करोड़ का, डे ने बाइंग किया है। बेस्ड ऑन द डेटा ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है दोस्तों। तो कभी भी इस डेटा के आधार पे आप अपना फिनेंशियल डिसीजन नहीं लीजिए, अपना सर्टिफाइड फिनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए और उनके ही सलाह पे ट्रेडिंग करिए। ये जो भी ट्रेडर कम्युनिटी है और ये जिस पे हम बात करते हैं, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, एनीथिंग शेयर शुड नॉट बी कंसिडर्ड एन इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजन, ऑल डेटा अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, ये सब डेटा पब्लिक डोमेन में। तो लाइव मार्केट को फॉलो करिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए, तब तक मैं आपसे विदा चाहूँगा।